हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव है, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो आने की संभावना है, तो आज उस ऑब्जेक्टिव को करने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप जो है ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज अगर वीडियो का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ उस पर जाएँ, उस लिंक पर जाकर क्लिक करें। आप जो है वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में चल जाएंगे जिसमें इंग्लिश की जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराई गई है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लेटर्स लिखने की जो बात होती है, लेटर की बात, तो वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आपके लिए थॉट लेके आया हूँ कि अगर आप स्वयं हार नहीं मानते, ठीक है, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। यानी आप अगर अपने आप को क्या है, यानी हिंदी हैं हम, ठीक है, तो इसमें जो अगर आप अपने आप को, स्वयं को कभी भी जो है वह हार के रूप में नहीं देखते हैं तो दुनिया भी आपको हार के रूप में नहीं देख सकती है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव की बात करें, जिसमें जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें 100 क्वेश्चन है, 1 to 100 क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, जिसमें जो है कम से कम कितना रहेगा आप बताते हैं। 1 to 60 जो मार्क्स होगा, 1 से 60 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके बुक से रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वह जो रहेंगे वह कुछ ग्रामर पोर्शन से भी लिए गए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन रहा है कि द पेज फॉर लिविंग में जो ऑथर है किसे रिपीट करता था, तो पेज फॉर लिविंग जो ऑथर है वह लाइक को रिपीट करता था। ठीक है, नेक्स्ट है इज विलियन इज एनी वन अबाउट इकोलॉजी, तो क्या होगा, नो बडी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गिल्लू हैड बीन वॉन्डेड, गिल्लू किससे वॉन्ड हुआ, क्राउ, क्राउ जो इसको यानी कौवा जो है, कौवा क्या किया था, गिल्लू को क्या किया था, अपने चोंच से प्रहार कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, उसे चोट लग गया था, उसको जख्म लग गया था, हो गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देयर हैज इट बीन द इंडियन फिल्म विच कुड बी ऑन, तो मैंने इंडियन फिल्म में बात करेंगे तो क्या कुड है, एक्लेम। ठीक है, एक्सीलेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का होगा। वेयर द आंग सांग सूची, आंग सांग सूची क्या थे, एक रैनगोन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमोंग हर पीपल, पीपल के अनुसार बोथ ऑफ द एंड इज ट्रांजिस्ट, क्या होगा, ला। नेक्स्ट है हु इज द डिलीवर द स्पीच ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर, अगर क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर के कौन ऑथर हैं, तो इसका हुमायूं कबीर है। ठीक है, अगर बोल देगा गिल्लू चैप्टर, गिल्लू चैप्टर जो पढ़े हैं आप लोग, गिल्लू चैप्टर के कौन है ऑथर, तो महादेवी वर्मा है। कौन है, गिल्लू की बात करेंगे, गिल्लू चैप्टर की, तो कौन है, महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो हर का ऑथर क्या है, उनका नाम आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसका अर्थ समझ गए। नेक्स्ट, इट इज द ईयरली एंड द शेडी टू ओनली जस्ट ओवर, तो इसका क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु बिगेन से हावल एंड द हार्ट डाउन द स्ट्रीट, इसका क्या आंसर होगा, मलासा। मलासा जो थी क्या की थी, हाउ होवल में, है ना, सिक्योरिटी हट डाउन, उसमें जो क्या हुआ, उसको हटेड हुआ, तो डाउन स्टेट, तो वह क्या को नीचे बैठ गई, तो कौन बैठी थी, मलासा बैठी है। ठीक है, द यूरोपियन डिफरेंस बिटवीन द मास एंड क्लासेस, यूरोपियन लोग जो हैं वह मासेज और क्लासेस के टाइम्स को क्या क्या डिफरेंट बताते हैं, निग्लिजिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द ओल्ड ओमेन नो ओनली, क्या होते थे, मोटिव होते हैं, और किसमें, ऑफ द यंग पीपल, यानी जो ओल्ड ओमेन थी यानी बूढ़ी। ठीक है, ओल्ड ओमेन की बात करें, जो ओल्ड ओमेन थी, है ना, तो वह क्या की थी, यानी उसको वो क्या थी, मोटिवेटर थी, और जितने भी पीपल थे क्या करते थे, उसी के बात को सुनकर वहाँ पर काम करते थे। ठीक है, तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बोलता है द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी
हैज द चॉइस ऑफ, होल कम्युनिटी क्या चॉइस करती थी, एम्पलीट्यूड के, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑथर इन डिस्पॉल गिल्लू वांट टू नियर, किसके, हेड के नियर, ठीक है। जिम फाउंड मिस्टर बिलियन बर्नी, क्या, लिप्स को, ठीक है। यानी जिम जो थे वह क्या कर रहे थे, वह कर रहे थे बर्निंग ऑफ लिप्स, बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ लिप्स, लिप्स यानी पत्ता, मैंने पत्ते को, कुछ पत्ते हैं उसको इकट्ठा करके उसको जला रहे थे, ठीक है। बोलता है कि वेन द नरेटर द पेस फॉर लिविंग, जो पेस फॉर लिविंग में जो नरेटर हैं वह क्या बोलता है, सिनेमा को किस टर्न हिज वाइफ फॉर, तो वाइफ के लिए क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सतीश राय इज क्रिएटर हैबिट ऑफ शूटिंग फिल्म, क्या होंगे, अनरियलिस्टिकल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जिम हु यूज इलेक्ट्रिक अपील्स द मोस्ट, क्या होगा, ओमेन। गिल्लू जो था वो बर्न अंडर ए प्लांट, किसमें, संजूही, कौन सा प्लांट में वह रहता था, बर्न रहता था, संजूही, ठीक है। वहां पर देखिए गिल्लू जो था, तो गिल्लू जब क्या किया, जब गिल्लू का डेथ हुआ, गिल्लू का डेथ हुआ यानी गिल्लू जो है यानी गिलहरी, हरी जिसका मतलब होता है स्क्वायरल, तो महादेवी वर्मा ने क्या किया, महादेवी वर्मा ने सरोज के जो फूल थे, पुष्प थे, उसके नीचे गिल्लू का थी किया, उसके प्रतीक में, और वहां पे सरोज का फूल लगाया जिससे हो कि यहाँ पर गिल्लू का यहाँ पर क्या किए हम, उसको बर्न किए हैं, ठीक है, उसको यहीं पर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द बेनी पानी मॉन्सिट इज द स्टोरी, किसका, ओरिया, ठीक है। एलर्जी आर टाइप ऑफ, दो टाइप के एलर्जी होते हैं, ठीक है। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, यानी गॉड जो है कंट्री बना है और मैन जो है वह टाउन बनाया है, ठीक है। द पोएट एलेक्जेंडर पॉप वाज डाई, कैसे, अनलिमिटेड, ठीक है। ओनली अ पेन काउस टू कम्स बैक अगेन द अगेन, क्या हुआ, हाँ, ठीक है। राधा टीयर्स तो कर्व्स, कहाँ कहाँ पे राधा जो उदास होकर कहाँ पर गई थी, तो रिवर के पास गई थी, कहाँ गई थी, रिवर के पास गई थी। नेक्स्ट बोला हु इज द पोयम एम्प्टी हार्ट, एम्प्टी हार्ट पोयम के कौन है, प्रिमसी थॉरिस। बोल रहे हैं जितने भी पोएट का नाम, पोएट का नाम जितने भी हैं यह इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोएट का नाम जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज द कीप द कोल फ्रेशर इट, तो क्या होगा, चैरिट, ठीक है। द प्रोटर माइंड इज वेरी डूल, प्रोटर का माइंड था क्या, वेरी डूल था, ठीक है। अब मराठा के बात करेंगे, हैज क्लियर आई, नहीं मराठा के जो आई थी वह क्या थी, कैसे कलर की थी, मराठा की आई थी ग्रे कलर की थी, ग्रे यानी भूरा कलर की थी, हल्का भूरा कलर में थी, यानी भूरा भी मानिए, जो मान सकते हैं ग्रे कलर की थी। नेक्स्ट है मराठा ब्यूटी वुड बी वॉइस रेन ऑन, किसमें, फैड में, ठीक है। द प्रोटर इज सेविंग विथ कोल्ड, क्या, सन को, ठीक है। द ग्रीन गार्डन इज द कोल हट, क्या होता है, ग्रीन गार्डन में कोल को क्या कहता है, हट को बर्न किया, ठीक है। द टाइम्स ऑफ राधा फ्रेंड्स क्या करती, बेनिश होप। बात करें प्लोथीन बैग की, क्या बात है, प्लोथीन बैग इज्यूट द स्मेल वेंथ बर्न, जब प्लोथीन बैग को हम क्या करते हैं, यानी हम मान लीजिए कि प्लोथीन बैग है, तो प्लोथीन बैग को क्या किए, जब जलाएंगे यानी उसको फायर करेंगे तो क्या होता है, उसका स्मेल जो होता है वह कैसा होता है, पंगेंट, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू पोप द हैप्पी मैन, प्लेसेस जो मैन होते हैं, जो प्रेशियस मैन होते हैं और मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू पोप के अनुसार, जो ऑथर थे जो बताए कि मेडिटेशन से आदमी हैप्पी रहता है, किससे, प्लेसेस से, प्लेसेस द हैप्पी मैन, ठीक है। द डिपार्ट्स स्केड एंड द निगलेटी द मूड, क्या थ्रस्ट, द इम्पटी हार्ट हाईलाइट्स मैन, क्या था, ग्रेट, ठीक है। द प्रोटर इज आउट ऑफ, क्या, ब्रेथ। हाउ स्विच ऑन द हीटर ऑफ गिल्लू, तो क्या होगा, द आउथर, हर वॉइस इज नैरो चीन द फ्रॉम, किसमें, मराठा, ठीक है। द प्लोथिन बैक मैक्स ए नॉइस, तो कैसा नॉइस करता है, स्क्वी नॉइस करता था, कैसा, स्क्वी नॉइस, ठीक है। प्रेमचंद आर प्रोफिस राइटर हिंदू, हिंदी एंड उर्दू, ठीक है। प्रेमचंद किसके, कौन कौन के राइटर थे, हिंदी भी लिखते थे वो, उर्दू भी जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज द बैंकर, ठीक है। द बैंकर वाज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर हिज स्टडी, कौन, द ओल्ड बैंकर,
ठीक है। नेक्स्ट है द क्लिनिक यूज टू सॉलिड, तो इनहेल, ठीक है। मिस्टर ग्लेसर सॉल्व द क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात हो रहा है कैटरीन मूसफेल्ड्स स्टोरीज फॉलो द फुट स्टेप ऑफ द रूसियन राइटर, क्या होगा, चेखोव, ठीक है। द डाउटर टायर टू चेंज एवरीथिंग बिल्ट ए न्यू ड्रीम्स, द स्टोरी लव्ड डिफेल्ट द ओनली पर्सन हु अंडरस्टूड द नरेटर, क्या होता है, गर्लफ्रेंड, ठीक है। द मदर एडवाइस टू डाउटर नेवर ट्राई द बिकम एन चाइल्ड, क्या होता है, इनोसेंट चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है, द नरेटर रिलीज द राउदर टॉल्क करता था अबाउट ए फास्टर मेड फुल द हिमसेल्फ का ड्रैग बैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सन और मून जो था वास्ट करता था द गेस्ट स्केल को बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टर ग्लेसर वाज नॉट सक्सेसफुल हिज ट्रेड, अपने ट्रेड में, अपने फील्ड, तो अपने फील्ड में, अपने ट्रेड में जो है वह मिस्टर ग्लेसर नॉट सक्सेसफुल थे, यानी अपने फील्ड में वह सक्सेसफुल नहीं थे। नेक्स्ट है आफ्टर ए रीडिंग लायर्स ए नोट द बैनर द लायर सेट, क्या होता है, किस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एलर्जी, एलर्जी को लेकर हम चलेंगे, देयर आर द इन्वायरमेंट रिस्क फैक्टर, क्या होता है, जेनेटिक, एलर्जी जो है जेनेटिक है। फॉर एलर्जी देयर, है ना, आर जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर, यह कहता है जेनेटिक रूप से भी चलता है या इन्वायरमेंटल, यानी जो हमारे वातावरण होता है, वातावरण, उसके कारण भी हमें एलर्जी होती है, तो यह इसको जेनेटिक कह सकते हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि विल जंपिंग ओवर द फर्स्ट हल्कू हिज लेग्स, क्या हो गया, सिंक्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू बैंकर, बैंकर के अनुसार, ठीक है, लाइफ इंप्रेसिव स्किल कब लाइफ होता है, डिग्रीज में, ठीक है। हु इज द राइटर ऑफ एलर्जी, एलर्जी का कौन राइटर थे बताइए, बोले हर बार जो है राइटर जरूर पूछेगा, ठीक है। तो राणा एसपी सिंह है, कौन है, राणा एसपी सिंह, जो क्या है, राइटर है, किसका है, एलर्जी का। जब राइटर की बात करेंगे तो राणा एसपी सिंह जो है एलर्जी के राइटर हैं, राइटर का नाम आपको जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हल्कू और मुन्नी, जो हल्कू था और मुन्नी थी, ठीक है, वह सेव्ड मनी टू बाय, यानी हल्कू और मुन्नी जो है, हल्कू हल्कू और जो है मुन्नी जो थी, वो क्या क्यों शिफ्ट की थी, तो शिफ्ट करने में क्या खरीदी, ब्लैंकेट खरीदी, ठीक है। नेक्स्ट द लायर्स रीड बुक विथ थीम्स हिज फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में लायर जो क्या हुआ था, लाइट, ठीक है। नेक्स्ट ना व्हाट इज द पीचर्स कंटेंट, पीचर्स कंटेंट क्या था, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हुमायूं कबीर वाजा, हुमायूं कबीर कौन थे, एक पॉलिटिकल थिंकर थे, क्या थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। तो आपको 60 कितना करवाए, 60 को जो है बुक से करवाएं, 60 को क्या है, बुक से करवाएं। आपको कैसा लग रहा है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, और आप जो बोल रहे हैं चैप्टर वाइज जो आपका जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज करवाया गया है, ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, जिसमें इंग्लिश का जहाँ पे होगा वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिएगा, और दो जो है आपका, दो इंग्लिश का एक और होगा, 3 वीडियो है, नीचे से 3 वीडियो लेकर चलिएगा, फर्स्ट से 3 वीडियो वहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पर जो दिया हुआ है वह जो प्लेलिस्ट में वह इंग्लिश का है, ठीक है, तो वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको जो है ग्रामर पोर्शन से, क्या है, ग्रामर पोर्शन से, है ना। आपको जो बोर्ड एग्जाम जो दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको क्या करना है, डरना नहीं है, आपको क्या है, डरना नहीं है, ना आपको उदास होना है, आपको क्या करना है, हंसते हुए, क्या हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आपको एग्जाम देना है। कुछ एग्जाम में कुछ नहीं रखा है, आप आराम से दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। जैसा आ रहा है क्वेश्चन आप अगर पढ़ के गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं, एग्ज़ाम की बात बता दें, आपको सिर्फ एक जो है, एक क्या लेके जाना है, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। दूसरा बात करें, इसमें पेन ले लीजिएगा, है ना, पेंसिल भी ले सकते हैं आप, ठीक है। पैड इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है, पैड अलाउ नहीं है, पैड का ज़रूरत नहीं है, इसमें एडमिट कार्ड आप ले लीजिएगा,
ठीक है, अच्छा सा लेमिनेशन कर दीजिएगा, उसको अच्छा बना दीजिएगा, ठीक है ना, देखने में अच्छा लगे। पेन ले लीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा, अगर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा तो वह ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, एक बॉक्स ले लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मान लीजिए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एक ले लीजिएगा, अगर मैथ का एग्जाम देने गए हैं तो, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ लेके जाना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है एग्जाम में, एग्जाम हंसते हुए देना है बस, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। सबसे पहला है साइंटोनिमियस ऑफ बेनिस। अब बात करें बेनिस का साइंटोनिमियस क्या होता है, तो इसका होता है एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट है एल, YELL। जेल का साइंटोनिमियस क्या होता है? साउट, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ डीएन। अब डीएन का एंटोनिमियस क्या होता है? रिलीज, ठीक है। रिलीज, एंटोनिमियस एंटोनिमियस आपको पता होगा। फ्लूइड का क्या होता है? सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अब यहाँ सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब समझते हैं? प्रीपोजिशन का मतलब होता है ए, एन, द, ठीक है। ये तीन प्रीपोजिशन है, तो इस तीन प्रीपोजिशन का उपयोग करके यह सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। प्रीपोजिशन समझ गए? जैसे लिखा द गॉट योर पेंसिल ट्यूसडे, तो ठीक है, तो गॉट योर पार्सल, ठीक है। पार्सल की बात करें, यानी जो सामान आया, पार्सल आया, वो गॉट यून ट्यूसडे। अब बात कीजिए, इसमें क्या ऐड लग सकता है? नहीं लगेगा। सीन्स लग सकता है? नहीं लगेगा। अब अब क्या यहाँ पर बैठा सकते हैं कि द गॉट योर पार्सल फॉर ट्यूसडे, ट्यूसडे के लिए आएगा, ट्यूसडे के लिए नहीं आएगा। सीन्स यानी उसका मतलब भी के लिए काके की होता है, तो ये भी नहीं, ऑन होगा। ऑन मने पर, यानी बता रहा है कब, टाइम बता रहा है, ट्यूसडे को आएगा। क्या आएगा? ट्यूसडे को आएगा, यानी मंगलवार को आपके पास एक पार्सल आएगा, जो आप ऑर्डर दी होंगे, है ना। आप अमेजोन से देते हैं, फ्लिपकार्ट से देते हैं, ठीक है ना। तो जो पार्सल आएगा ना, ठीक है, तो वह ऑन आएगा। ऑन माने होता है पर, यानी ट्यूसडे पर आएगा। ऑन का मतलब यहाँ लिख दीजिए पर, ऑन का मतलब पर, फोर माने के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए सब। चलिए नेक्स्ट बोला, आई एम वेरी प्राउड माई सन। मैं जो हूँ अपने पुत्र पर बहुत ही गर्व हूँ, गर्व से कह रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई, मैं अपने बच्चे पर बहुत ही प्राउड करता हूँ, यानी गर्व करता हूँ। प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्व। प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्व करता हूँ। तो क्या लगेगा? एट लग सकता है, बाई लग सकता है, एट लग सकता है, क्या लगेगा? ऑफ ने कहा। मैंने अपने में बच्चों पर क्या करता हूँ? प्राउड करता हूँ, यानी गर्व। मैं अपने बच्चों पर क्या करता हूँ? बाई मैंने होता है दोबारा, नहीं लगेगा। एट पर मिलेगा, ऑन मैंने नहीं लगेगा, ऑफ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बता, वी हैव मेड ऑल प्रीपोजिशन द मैरिज। तो क्या कहते हैं? वी हैव मेड ऑल प्रीपोजिशन फॉर द मैरिज, यानी जो प्रिसेप्शन जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? मैरिज के लिए कर रहे हैं। तो के लिए लगे यहाँ पर, क्या लगेगा? के लिए। के लिए क्या मतलब होता है? के लिए का क्या मतलब होता है? के लिए का मतलब होता है फोर, ठीक है, समझ आ गया। ऑन नहीं लगेगा। ऑन का मतलब क्या होता है? पर बताएं आपको, पर तो नहीं होगा। ऑफ मने का भी नहीं बुझाएगा। के लिए यानी किसी के लिए कर रहे हैं, यानी मैरिज के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा, या यहाँ पे आ जाएगा मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो के लिए लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, देयर आर कोकोनट ट्री इन द रिवर। अब देखिए, एलोंग नहीं लगेगा ना एट लगेगा, इनटू भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ओवर। यानी किसका है बात कर रहे हैं? यानी ट्री, जो रिवर है ना, कोकोनट का जो ट्री बात कर रहे हैं, कोकोनट का जो ट्री है रिवर के ऊपर, यानी रिवर है, ठीक है। तो यानी कोकोनट का ट्री कहाँ पे? यहाँ मान लीजिए क्या है? रिवर है, क्या है? रिवर है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे आपका रिवर है। अब रिवर के ऊपर यह जो पेड़ है, क्या है? पेड़ है, ठीक है। अभी पेड़ के ऊपर कोकोनट का ट्री लगा हुआ, तो क्या लगेगा? ओवर है ना, रिवर के ऊपर पेड़ है,
अब पेड़ की में जो है कोकोनट यानी ओवर क्या प्रयोग हो रहा है, ठीक है, किसका प्रयोग हो रहा है, ओवर का प्रयोग है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट, आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि दे आर वेरी गेटफुल योर काइंडनेस, यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो टू लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। विथ माने होता है साथ, टूवर्ड्स भी नहीं होगा, फोर के लिए होता, टू लगेगा। नेक्स्ट है ही सेट मी, ही सेट मी, ही सेट बिसाइड, बी साइड मी, यानी वो बोला आप थोड़ा साइड होइए। ही हैव लीव टूडे, इसका मतलब ही इज लीव टूडे, ही इज फॉर लीव टूडे, यानी आप जो है लीव कब होइएगा, कब हटिएगा, कल हटिएगा, लीव के लिए आप बात हो रहा है, ठीक है। अब हम कुछ बताते हैं आपको, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इससे बोलता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह का मतलब होता है ही, वह का मतलब क्या होता है, ही होता है, जानते होंगे। कहाँ का मतलब वेयर होता है, ठीक है। अब जा रहा है, तो जहां पर रहा हो, रही हो, या रहे हो, जहां पे होगा वहां पर क्या लगा देंगे, आई एन जी लगा देंगे। तो आई एन जी किसके साथ लगेगा, भार्ब के साथ लगेगा, यानी भार्ब किसके फॉर्म में होगा, V5 के फॉर्म में होना चाहिए। V4 V3 V4 यानी गो वेंट गोन, V3 होगा, तो V4 के फॉर्म में जब हो, भार्ब जब V4 के फॉर्म में होगा, यानी जब किसी भार्ब में आई एन जी लगता है तो वह V4 बन जाता है। और अगर किसी भी शब्द में, अगर किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे आ गया, तो यहाँ प्रेजेंट की बात आ रही है, और प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस की बात आ रही है, ठीक है। तो वह कहाँ जा रहा है, तो वेयर इज ही गोइंग, क्यों यहाँ पर है, क्योंकि यह कहाँ की बात आ रहा है, कहाँ क्या है, WH वर्ड होता है, WH वर्ड होता है, कहाँ का मतलब होता है WH वर्ड, WH वर्ड का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। नेक्स्ट बात है अमर पटना में रहता है, अब बात करें अमर कहाँ रहता है, पटना में रहता है। तो यह जो क्वेश्चन है यह क्या, आपको जो बात बताइए कि टेंस के किस फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखा हुआ, टेंस की किस फॉर्म में लिखा हुआ, या टेंस का जो है प्रेजेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, किस में लिखा है, प्रेजेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अमर पटना में रहता है, तो अमर लिव्स इन अ पटना, ठीक है, ठीक है। अमर कहाँ रहता है, पटना में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का बात है, सिंपल प्रेजेंट का यह जो है आपका ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो क्या बनता है, इसका क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट होगा प्लस V2 प्लस अदर वर्ड होगा, जानते हैं सिंपल प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट या सब्जेक्ट हो गया यह अमर, ठीक है। भी के बात करेंगे तो लिव लिप्स यानी V2, और इन द पटना, पटना में का मतलब होता है इन, रहना का होता है लिव, तो क्या ऑप्शन नंबर डी, आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं कि वह 2 दिनों से बीमार है, वह 2 दिनों से बीमार है, तो 2 दिनों से बीमार है, ठीक है। तो क्या बोला, ही हैज बीन, ठीक है, ही हैज बीन सिक फॉर 2 डेज, अभी बताइए किसका है। तो देखिए यह जो ऐसा क्वेश्चन टाइप का रहेगा, तो अभी प्रेजेंटी का है, अब इसके साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस, है ना, बीन प्लस V3 प्लस 4 या सिंस प्लस अदर वर्ड, ये जानते होंगे, यह एक स्ट्रक्चर जानते होंगे। तो इसमें वही स्ट्रक्चर लग रहा है, देखिए सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है ही, हैज का प्रयोग हो रहा है, ही के साथ हैज लगता है कि है वो पता होगा, बीन का प्रयोग हुआ, V3 का प्रयोग हुआ, 4 या सिंस का प्रयोग हुआ, और अदर वर्ड बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है कुछ करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर चुनना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप पढ़े होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, जिसमें क्या होता है, यह जो कॉमा होता है, यानी यह कॉमा की बात कर रहे हैं, ऐसा कॉमा रहता है यहाँ पर दिया रहता है, इस कॉमा की जगह पर प्रयोग होता है डैट, ठीक है।
इस कॉमा के जगह पे डैट का, टू जहाँ पे हो, बस सॉरी टू जहाँ पे होता है, ठीक है, टी ओ जहाँ पे लिखा है वहाँ पर डैट का, ठीक है, और टी डबल ओ जहाँ पे लिखा है वहाँ पर शो का। अगर आपका क्वेश्चन में रिक्वेस्ट आ जाता है, रिक्वेस्ट दिख रहा है, तो रिक्वेस्ट का प्रयोग होगा किसके जगह पे भाई, तो वह जो होगा टू के जगह पे रिक्वेस्ट का प्रयोग होगा। तो ठीक है, इसका क्या बोलता है, बोलता है कि ही सेड टू देम लेट वेट योर टीचर। तो वह क्या करता है, पोस्ट कर रहा है कि डाइट दे शुड वेट फॉर देयर टीचर, यानी टीचर जो है उसके लिए है ना वेट कर रहे हैं। तो वह जो आया तो सेड, वह कहा कि मैं जो हूँ लेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पेलिंग, ही सेड आई एम लिविंग फॉर दिल्ली। वह कहता था, सेड का प्रयोग है, सेड जो आ गया, सेड आया यानी V2 का फॉर्म आया, V2 का फॉर्म आया, ठीक है। ही सेड आई एम लिविंग फॉर दिल्ली। अब देखिए बात बताते हैं, यह जो सेड का प्रयोग हो रहा है, सी सेड लिख दिया कहीं पर, और सेड के बाद अगर कॉमा दे देगा तो यह सेड जो है चेंज नहीं होता, यह सेड चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पहले सोल्यूशन किया जिसमें सेड आया, सेड के बाद यहाँ पर क्या आया, एक क्या आया, वर्ब आया या सब्जेक्ट आएगा, कुछ भी यहाँ पर लिखा रहेगा। तो यहाँ पर सेड जो है, यहाँ पर जो सेड वह चेंज हो जाता है, यहाँ पर सेड क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर सेड के बाद कुछ नहीं लिखा हो, यहाँ पर कोई सेंटेंस सेड के बाद नहीं लिखा हो, यानी कॉमा के बाद सेंटेंस लिखा हो, लेकिन कॉमा के पहले, सेड का जो बाद होता है कॉमा के पहले के बीच में कोई सेंटेंस नहीं लिखा हो, तो वहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं होता है। बल्कि जब जहाँ पर कॉमा होता है वहाँ पर डैट का प्रयोग कर देना है। तो ये आप जानते होंगे, बिना चेंज किए हुए यहाँ पर क्या करेंगे, डैट का प्रयोग कर देंगे। और आई, अब देखिए बात करते हैं, अब जो सेड आया यानी V2 का फॉर्म आया, तो सेड जो V2 का फॉर्म है, इसलिए V2 के फॉर्म के अनुसार इसको चेंज किया जाता है। V2 में वाज या वेयर का प्रयोग होता है। आप जानते होंगे वाज या वेयर का प्रयोग होता है। तो वाज किस में लगता है, वेयर किस में लगता है, आपको पता होगा। जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब जितने चीज होते हैं इसके साथ क्या लगता है, वाज का प्रयोग होता है। आप जान गए होंगे। लेकिन ही हो, सी हो, ठीक है, इट हो या नेम हो, जैसे नेम में आ जाता है आपका राम हो, श्याम हो, सीता हो, जब ऐसा रहेगा तो वहां पर वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, एक टेबल देखिए बना लीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा, यहाँ पर वाज लिख दीजिए, यहाँ पर वेयर लिख दीजिए। ठीक है, वाज में क्या क्या आता है, वाज में बात करेंगे तो आई, वी, यू, दे आता है। ठीक है, वेयर की बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे ही, सी, इट, नेम आते हैं। अब नेम में कौन कौन आते हैं बता देते हैं। नेम में या राम हो या किसी भी पर्सन का नाम, ठीक है, तो यहाँ नेम में आ जाते हैं। इसमें जो प्रयोग होता है, इसमें जो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आते हैं, और इसमें जो है थर्ड पर्सन आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इसमें थर्ड पर्सन आते हैं। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं साहब। इसमें जो आएंगे फर्स्ट पर्सन आते हैं और सेकंड पर्सन आएंगे। इसमें बात करेंगे तो इसमें जो पर्सन आएंगे यह होंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ही सी इट नेम जो है थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू, दे सब होता है। इसमें फर्स्ट पर्सन और इसमें जो थर्ड पर्सन आएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इस पॉइंट की मदद से भी आप बना सकते हैं, जब बनाएंगे इसका इंपॉर्टेंट है। यह भी है VBI। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनडायरेक्ट इसमें से सी सेड मी स्टार्ट। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसका, सी सेड मी, यानी यह जो चेंज हो सकता है, तो चेंज होने के बाद क्या बन के आएगा, सी टोल्ड मी
टू स्टार्ट, वह टोल्ड का प्रयोग हुआ है, यानी सेड जो है वह V2 है, तो V2 यानी टोल्ड बन जाता है इसका। अगर यहाँ पर सेड लिखा रहेगा, यहाँ पर अगर सेड लिखा है तो टेल का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच को बदलना है कि एग्जामिंग जो है वह टोल्ड क्या पास द एग्जामिनेशन, तो यू सेड टू मी, वह मुझसे कहा, क्या कहता है, यू विल पास द एग्जामिनेशन। इसको क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको भी चेंज करना है, तो इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ उसको डायरेक्ट में चेंज कर देना है। तो कैसे बना देंगे, जैसे जहाँ पर टोल्ड लिखा रहेगा वहाँ पर सेड कर देंगे। ठीक है, सेड टू लग जाएगा, मी का मी लिखा जाएगा, और जो यहाँ ब्रैकेट जो डैट का प्रयोग यानी ब्रैकेट में होता है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक है, और यू यानी यह इसके अनुसार यहाँ पर चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या किया, यू का प्रयोग हो गया। अब बताइए यू के साथ वुड लगेगा कि विल लगेगा, तो विल लगेगा, तो विल का प्रयोग करेंगे, पास द एग्जामिनेशन लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें भी वही करना, उसको क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे कि इनडायरेक्ट में उसको चेंज करना था। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट में चेंज करना था। क्या इसमें करना है, डायरेक्ट में चेंज करना है। तो यह क्वेश्चन डायरेक्ट समझे, अब यह क्वेश्चन समझिए। यह क्वेश्चन में डायरेक्ट में, आई टोल्ड दैट ही वुड राइट अ लेटर, तो वह टोल्ड का प्रयोग हो गया, यानी क्या बनेगा, ही सेड हो गया। ठीक है, अब टोल्ड के जगह पे क्या प्रयोग हुआ, सेड का प्रयोग हुआ, तो यहाँ सेड लिख दिए। हम बताया था आपको कि डैट के जगह पर कॉमा लग जाएगा, डैट के जगह पर कॉमा लग गया। उसके बाद क्या बोले, इसके अनुसार ना चेंज हुआ ये। ठीक है, अब यहाँ बात बताते हैं, यहाँ पर क्या टोल्ड है, यानी सेड है, सेड के बाद कोई चेंज होता है, नहीं होता, तो क्या हम लिखे, ही का ही लिख दिए। ठीक है, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, यहाँ पर सुधार दिए, विल कर दीजिए, राइट अ लेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसको भी करना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहो भी करना है, कैसे बनेगा, द ओल्ड ओमेन, तो द ओल्ड ओमेन सेड, यहाँ पर क्या किया, अब देखिए पूरा सेंटेंस को पढ़िए, द ओल्ड ओमेन विश दैट द माइट लिव लॉन्ग। ओल्ड ओमेन जो है क्या कही, विश्ड मांगी, इच्छा मांगी कि मैं जो हूँ ज़्यादा दिन, लिव लॉन्ग यानी मैं ज़्यादा दिन तक रहूँ। ठीक है, तो इसमें क्या आया, यानी ओल्ड ओमेन क्या कर रही है, विश मांग रही है, तो विश मांग रही है तो भी क्या हुआ, सेड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सेड का प्रयोग होगा। अब सेड का कैसे हम जाने, क्योंकि विश्ड का प्रयोग हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है, विश्ड का, और विश्ड मतलब होता है V2 का। ठीक है, तो क्या बना, द ओल्ड ओमेन सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब नेक्स्ट है, कुछ चुनना है आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना। चल लिखा हुआ क्या रहेगा कि बाय होम, हु बीइंग ब्रदर, तो क्या लिख सकते हैं, हु डिड ए ब्रदर यू, कि ब्रदर हिड यू डू, कि हु डिड द ब्रदर यू, कि यू ब्रदर हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव है इसका, और एक ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको देखा है, और उसके बाद है एक ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन है आपका, दो क्वेश्चन, सिर्फ दो क्वेश्चन आपको है, कमेंट करके जवाब देना, कमेंट करके नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक्टिव टू पे से, इट इज टाइम फॉर मैच द स्टार्टेड, तो क्या होगा इसका, स्टार्ट द मैच ऑन द टाइम। अब क्यों हुआ स्टार्ट द मैच ऑन द टाइम, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इट इज टाइम फॉर, तो क्या होगा, स्टार्ट इज मैच फ्रॉम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पैसिव में है, हिमा विल राइट द लेटर। अब एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं, यानी जो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है वह चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट चेंज किस में, सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट है वह चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, दो पॉइंट इसका है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर हीमा है, तो हीमा यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यह लेटर चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा लेटर में। ठीक है, तो क्या द लेटर विल बी रिटन बाय हीमा, और जब चेंज होगा तो बाय का प्रयोग होता है, ये जानते होंगे, बाय यानी द्वारा, तो क्या लिख सकते हैं, द लेटर। ठीक है, विल बी, विल ये विल हो गया, बी का प्रयोग होता है, फिर रिटन का हो जाता है बाय द हीमा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
पैसिव वॉइस में आई हैव बीन इनवाइटेड द पार्टी इज इनवाइटेड बाय। अब देखिए आई हैव बीन इनवाइटेड द पार्टी। अब इसमें यहां नहीं बोला कि पार्टी में कौन आया था, इसके समय क्या लिखता है समवन, इनमें से कोई भी आदमी हैज इनवाइटेड द पार्टी, इस पार्टी के लिए इनवाइट है, कोई भी आदमी इस पार्टी के लिए इनवाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। क्या बोलता है पैसिव वॉइस में बोलता है कि द डॉक्टर एग्जामिंग हिम, तो एक डॉक्टर क्या एग्जाम लिया, यानी ही वाज बीइंग एग्जाम बाय द डॉक्टर, यह जो डॉक्टर के द्वारा एग्जाम लिया। वाज का प्रयोग आप समझते होंगे, बीइंग किस में लगता है बता देता आपको, यानी जब किसी भर्व में आई एन जी लगा हो, जब किसी भर्व में आई एन जी लगा हो तो वह आई एन जी को बदल कर V2 में चेंज कर देंगे और आई एन जी के जगह पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया, यानी यहाँ पर भर्व में क्या है आईएनजी लगा हुआ, इसको चेंज करके V2 में चेंज कर देंगे, यानी एग्जाम्ड हो जाता है। और वह जो आईएनजी है इसको चेंज कर देते हैं बीइंग में प्रयोग, यानी इसका चेंज करके बीइंग में बदलते हैं। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग, ठीक है, प्लस V2 प्लस बाई, है ना, प्लस क्या हुआ सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ गया। इसमें क्या होगा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर लिख सकते चेंज, यानी क्या ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें जो है कुछ स्पेलिंग करेक्ट का भी आता है, तो स्पेलिंग करेक्ट का जान जाइए कि अगर बात कर रहे हैं रिमेन्स, तो रिमेन्स का क्या हो सकता है, क्या ये हो सकता है REMAINS, नहीं हो सकता। ठीक है, रिमेन्स भी हो सकता है, नहीं हो सकता। रैमिन्स ये तो नहीं मिलेगा। रिमेन्स तो हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं REMAINS, रिमेन्स ऐसे हम लिखते हैं। इसका क्या आंसर होगा बी नंबर। अब बात करते हैं टेक्सचर। टेक्सचर का TX क्यों नहीं सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं, तो इसका क्या होगा TXTUR लिखते हैं। ठीक है, म्यूजिकल की बात करें तो म्यूजिकल ना ऐसे लिखा था, ना ऐसे लिखा था, ना ऐसे लिखा था, तो कैसे लिखा था MUSICIL, म्यूजिकल ऐसे लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेथ का। ब्रेथ यानी क्या होता है सांस लेना, तो सांस लेने का ऐसा लिखाएगा नहीं लिखाएगा, नहीं ऐसे लिखाएगा नहीं ऐसे लिखाएगा, क्या कैसे लिखते हैं हम लोग BREATH, क्या ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कर्व और कर्व, और क्या तो कर्व का क्या होता है, कर्व माने गोला, यानी किसी चीज का गोला, यह कर्व हो सकता है, यह कर्व हो सकता है। ठीक है, इसको पैराबोलिक कर्व कह सकते हैं, एक स्क्वायरल कर्व हो सकता है, जिस तरह का कर्व बन रहा है या यह कर्व भी हो सकता है। तो जो कर्व बन रहा है तो ऑप्शन CUR भी कर्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिस्कुट की बात। बिस्कुट यानी बिस्कुट की बात करते हैं, पार्ले जी बात करते हैं, पार्ले जी हो गया, कोकोनट का बिस्कुट हो गया, जैसे बहुत सारे बिस्कुट खाते हैं हम लोग, तो क्या ऐसे लिखते हैं हम लोग BUSCUT नहीं लिखते, क्या ऐसे लिखते हैं बिस्कुट नहीं लिख सकते, ना ऐसे लिख सकते, तो क्या लिख सकते हैं BISCUIT, बिस्कुट का लिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वायलेंट और वायलेंट, तो क्या वायलेंट को कैसे लिखते हैं, वायलेंट का VIOLENT लिखते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्या करना है, वर्ब को चूज करेक्ट वर्ब को करना है, जैसे ऑयल एंड वाटर नॉट मिक्स, क्या तेल और वाटर को मिक्स हम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते यानी डू का प्रयोग हो गया। एवरी वन दिस नोज, यानी एवरी वन के साथ ACIS का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एवरी वन यानी सब की बात करिए, नोज यानी जानते, एवरी वन दिस यानी सभी लोग इसको, प्रत्येक व्यक्ति जो है इसको जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है जानना, जानना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है कि जो राजू है वो हियर स्टडी, क्या केम होगा। अब बात करते हैं केम का क्यों प्रयोग हुआ, आपको क्वेश्चन होगा केम का क्यों प्रयोग हुआ। केम का मतलब इस चलता होता है कम का जो होता है V2 होता है केम। अब यहाँ पर बात आई है स्टडी की, स्टडी का मतलब क्या होता है बीत गया, तो इसका क्या बन सकता है V2 का प्रयोग हुआ कि नहीं होगा, यानी V1 प्रेजेंट हुआ, V2 जो है पास्ट हुआ और V3 जो है फ्यूचर हुआ, तो बताइए कि हियर स्टडी आया, स्टडी यानी जो बीत गया, यानी कल की बात हो रही है,
भूतकाल की बात हो रही है, इसमें किसका प्रयोग होगा? क्या कमिंग का प्रयोग होगा? नहीं होगा। अगर यहाँ पर टुडे लिख देता तो किसका प्रयोग होता? कम का प्रयोग होता। ठीक है। अगर यहाँ पर क्या लिख देता, बता देते आपको। अब फ्यूचर में अगर लिख देता, टुमोरो लिख देता, तो टुमोरो के साथ क्या लिख सकता है? विल कम भी लिख सकते हैं। आना चाहता है, फ्यूचर है, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इसका कोई पता नहीं। तो यहाँ पे स्टडे लिख दिया, स्टडे का क्या होगा? केम होगा। केम यानी V2, स्टडे यानी V2, तो क्या होगा? केम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज अलार्मिंग, जो न्यूज का अलार्मिंग होता है, इज लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव नॉट हिम फॉर ईयर, तो सीन, यानी हम जो हैं आपको जो है कुछ ईयर से नहीं देख रहे हैं, तो यानी वर्तमान की बात आ रही है, यानी क्या आता है? प्रेजेंट की बात। सी सीन यानी V3, यानी क्या बोल रहा है कि कुछ वी हैव नॉट हिम टू ईयर, यानी हम जो हैं, हम लोग जो हैं, हैव नॉट हिम फॉर ईयर, कुछ सालों से नहीं देख रहे हैं, तो क्या होगा? सीन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है सीन मैंने क्या होता है? देखना। सीन का क्या मतलब होता है? देखना। ठीक है। सी का मतलब देखना, सींग माने देख रहा है, सींग माने क्या होगा? देख रहा है। नेक्स्ट है ही द पुअर स्टडे, तो ही फीड पुअर स्टडे, ही फ्रेश वेरी वेल, तो वह क्या, वह जो बोल रहा है वह क्या, बहुत अच्छा से बोल रहा है, तो क्या लिख सकते हैं? स्पीक्स। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको करवाए हैं सब, पैसेज पढ़ना जिससे जवाब देना। ठीक है, तो आज भर जो है इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।